अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट टाइम सीबीटी हुआ था मार्च 2024 में, उसमें आपके एलडीसी, यूडीसी, लैब टेक्नीशियन फॉर कंप्यूटर रिसेप्शनिस्ट एंड आपके जो कंप्यूटर टीचर के डिफरेंट डेजिग्नेशंस की पोस्टें थी, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे। आपके सामने ये जो क्वेश्चंस मैंने शो किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से आए थे। कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको वीडियो के ही बीच में ही बताऊँगा। अगर आपको ये जो मैंने आपको डिफरेंट पोस्टें बताई, अगर आपको इनके नोट्स वगैरह चाहिए, जो भी प्रोसेस रहेगा, आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए अपना नाम, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपको कौन से नोट्स चाहिए। वहाँ जो भी नोट्स का प्रोसेस होगा वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल की अगर फ्री बुक चाहिए, नोट्स नहीं, ओनली फ्री बुक, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें फॉलो करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भी फर्दर आप सोशल मीडिया या ईमेल प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर आपको बुक है जो वर्बल एंड नॉन वर्बल की फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखिए, ये आपको जनरेशन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये फंडामेंटल्स के क्वेश्चन में से आया था। 5 जनरेशन है, आपको पता है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में आए थे VLSI और ULSI, और फिफ्थ में आया था आपका AI। तो इसका आंसर फॉल्स है। इसका आंसर आना था आपका VLSI और ULSI। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन, यूज़र कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसका इनपुट डिवाइसेस आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर क्या होता है? एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है CPU की। तो इसका आंसर A आएगा। जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकियों की और नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। तो देखिए, सबसे नीचे पहले तो बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर निब्बल होता है, फिर KB होता है, फिर आपका KB के बाद MB होता है, MB के बाद GB होता है, GB के बाद आपका टेराबाइट होता है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट होता है। सो इसमें सबसे छोटी कौन सी आ रही है? किलोबाइट। तो इसका आंसर आएगा किलोबाइट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप इज़ ए टाइप ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो इसका आंसर आएगा सीक्वेंशियल। नेक्स्ट, द डिस्प्ले ऑफ ए LCD मॉनिटर इज़ लाइटर। लाइटर हो सकता है, इसका आंसर मुझे प्रॉपर नहीं है। लाइटर यहाँ इसका होगा, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लाइटर होना चाहिए। आगे प्रोसीड करते हैं 7th क्वेश्चन पे। जिस भी क्वेश्चन का आपको लगता है कि कोई आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूज़र वो पर्सन है जो सिस्टम को यूज़ करेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम में इंस्टॉल करता है। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, असेंबलर इज़ यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर डैश लैंग्वेज। तो इसमें आपका हाई लेवल लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसको आप देख लेना, लो एंड हाई में मुझे डाउट है, बट मेरे अकॉर्डिंग हाई आना चाहिए। नेक्स्ट, बाकी जो क्वेश्चन ऑल ओवर सही हैं, जो उसके डाउट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग करता है, न्यूक्लियर वेपन्स करता है, प्रोटीन फोल्डिंग सिमुलेशंस ये नहीं करता, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ये करता है। बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका नहीं पूछा था, तो B आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बेस्ट explains putting one picture on the top of another to create a scene of a movie। तो इसको हम एनिमेट भी बोल सकते हैं, और डिफॉर्म्ड, इसका मुझे क्लियर नहीं है इसका आंसर, बट मेरे अकॉर्डिंग एनिमेट हो सकता है। अगर कोई आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है, या डायरेक्टली गूगल कर लीजिए। तो इसको मैं डायरेक्टली भी गूगल कर सकता था, लेकिन वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो जिनमें मुझे डाउट है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी ऑल ओवर आपके क्वेश्चन 100% सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम से लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो ओरेकल नहीं है, ओरेकल एक कंपनी है। विंडोज़, लिनक्स और डॉस, आपको पता है डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इनमें से रॉन्ग आंसर है वो है ओरेकल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो 11, विंडो 12 अभी लॉन्च नहीं हुई, और विंडोज़ 10 आपको पता ही है। अगर हम सबसे पीछे की बात करें, विंडो 95, विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी से विंडो एक्सपी और विस्टा ले लीजिए। उसके बाद विंडो आपकी आगे 7, विंडो 8, विंडो 8.1, उसके बाद विंडो आ गई आपकी 10, देन 11, देन इसके अभी आएगी 12 अभी रिलीज़ नहीं हुई, बट ये लेटेस्ट जो चल रही है वो आपकी विंडो 11 चल रही है। तो ये भी क्वेश्चन कॉमन है जो आपको पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन भी आया था। आइकन्स ऑन डेस्कटॉप इज द डैश सिंबल ऑफ ए फोल्डर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर? नहीं। नेम ऑफ ए फाइल स्टोर्ड इन ए हार्ड डिस्क, नेम ऑफ ए फोल्डर स्टोर्ड इन ए हार्ड डिस्क, सिंबल और ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, सिंबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आइकन क्या है? बिल्कुल सिंबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। ऑब्जेक्टिव जो है आपका स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, इसका आंसर आना चाहिए नेम ऑफ ए फाइल। जो फाइल है आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर है उसका सिंबल होता है, आइकन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, फोल्डर है आपका, तो उन सभी के सिंबल। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फोल्डर और टू क्रिएट फोल्डर, इसका आएगा कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एफ का मुझे पता नहीं क्या होता है। कंट्रोल एन से आपकी न्यू फाइल आएगी, कंट्रोल एफ से आपकी अगर फाइल ओपन है उसमें आप डेटा सर्च कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द टर्म फॉर अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस? तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टरी स्टोरेज इन ए डिवाइस, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, इसको हम बोलेंगे डेटाबेस, आर्शीव भी बोल सकते हैं। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ विंडोज़ कंट्रोल पैनल? तो ये सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए हम यूज़ करते हैं कि जो भी आपने सिस्टम को मेंटेन करना है, कोई सिक्योरिटी लगानी है, कोई आपने यूज़र अकाउंट की सेटिंग करनी है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, तो ये सारा जो असेस है आपका कंट्रोल पैनल से होता है। तो मीन से उसको हम बोलेंगे सिस्टम मेंटेनेंस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। 17th क्वेश्चन, शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप फॉर इंटरनेट एड्रेस? इंटरनेट एड्रेस के लिए हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18th क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था, वो कौन सा आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड? सो इसमें जो आपका आंसर रहेगा .rtf रहेगा। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। PDF आपकी रहेगी जो PDF फाइल्स होती हैं, डॉक रहेगी आपकी वर्ड प्रोसेसर जिसको हम MS वर्ड बोलते हैं, PPT रहेगी आपकी प्रेजेंटेशन की, MS प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम पावर पॉइंट बोलते हैं। और इसमें जो लास्ट टाइम आई थी एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट डॉक और एक्सेल की आई थी, एक्सेल की है .xls, और इसमें एक मिसिंग है, दो और आई थी, इसमें था .txt थी आपकी नोटपैड की, और .jpg PNG देन सॉन, ये किसकी है? ये इमेज की होती है एक्सटेंशन, ये मेनली पेंट में होती हैं जो विंडो में पेंट सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर द प्रिंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है प्रिंट ऑल पेजेस, तो बाकी आप उसमें प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हैं, करंट पेज करना या प्रिंट डॉक्यूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट ऑल पेजेस होता है। उसके बाद चलिए एक बार देख ही लेते हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो MS वर्ड आप कोई भी वर्ज़न यूज़ करते हैं तो सेम ही प्रोसेस रहेगा। ये है कि जो 2007 है, जो भी इससे वर्ज़न अप है, तो वो थोड़े से एडवांस है, और इसमें जो टूल्स हैं थोड़े एक्स्ट्रा हैं, जो एडवांस टूल्स हैं। जैसे आप 2021 ले लीजिए, उसमें आप AI टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जिसमें आप प्रिंट देख सकते हैं। चलिए ओपन हो ही गया। जब मैंने कंट्रोल P किया, कंट्रोल P फॉर प्रिंट, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कंट्रोल P से क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ये टाइम ले रहा है। तो कंट्रोल P फॉर प्रिंट, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए ऑल आ रहा है, मतलब ऑल पेजेस, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आना चाहिए? C आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इन द रिबन कंटेन्स ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो होम टैब आएगा, इंसर्ट में आप इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा रिव्यू, उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं। व्यू में आप डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हैं, 5 तरह के व्यूज़ होते हैं MS वर्ड में, इसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, वो इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स। ऑटोमेटिक के लिए आप यहाँ पर लाइन स्पेसिंग या मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें लाइन स्पेसिंग आएगा। नेक्स्ट, टू एंटर अ लाइन सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट यू वुड यूज़ द अलाइनमेंट ऑप्शन लोकेटेड ऑन विच ग्रुप। तो ये पैराग्राफ ग्रुप में होता है, आपको मैं शो भी कर देता हूँ। ये देखिए, ये अलाइनमेंट है, ये 4 तरह की अलाइनमेंट होती है, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ये देखिए पैराग्राफ है आपका, इसके अंडर ही आपका कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा दिस वन, सेंटर लाइन। नेक्स्ट, which is or what is the primary purpose of the auto correct option। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, अगर आप किसी वर्ड को बार बार टाइप करते हैं तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग और राइटिंग दैट टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, आप उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, चलिए मैं अपना नाम ही लेता हूँ, अरुण बाली। मुझे बार बार कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो तो मुझे अपना नाम इंक्लूड करना है, तो बार बार ये टाइप करने के बजाय मैं AB लिख दूँ वहाँ पर, तो मेरा नाम A फॉर अरुण, B फॉर बाली वहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू कस्टमाइज द स्पेलिंग एंड ग्रामर सेटिंग इन MS वर्ड यू नीड टू असेस विच ऑप्शन। तो उसके लिए जो ये आपका होता है रिव्यू टैब में होता है, रिव्यू में जाकर आप देख भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये मैं चला गया रिव्यू टैब में, यहाँ पर ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। LDC में टिप्स ट्रिक्स आपको फ्री मिलेंगे, मैं जल्दी ही वीडियो रिलीज़ करेंगे कि कौन कौन से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं बिफोर द एग्ज़ाम। व्हाट डज द फाइंड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये फाइंड करता है, सर्च करता है टेक्स्ट को विद इन ए डॉक्यूमेंट। याद रखिए, विद इन ए डॉक्यूमेंट, नॉट आउटसाइड द डॉक्यूमेंट। टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे हम। What you can do with the shading tab in the border shading dialog box, add and remove borders नहीं, set background color और pattern selecting text, adjust नहीं, apply styles to heading, ये आएगा B। set background color और patterns नहीं, रुकिए, border and shading है, add and or remove border around the text, बिल्कुल add and remove border around, set background color, patterns, paragraph। तो इसका आंसर आएगा A। तो आप इसको A कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, वेयर यू फाइंड द ऑप्शंस टू ऐड एंड मॉडिफाई बुलेट्स। तो बुलेट्स आपका जो ऑप्शन होता है ये आपका इंसर्ट के अंदर होता है, तो इंसर्ट के अंदर आपको मैं शो भी कर देता हूँ। देखिए, साथ के साथ अब प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ तो लाइक तो बनता है। सॉरी, होम के अंडर ही आएगा, मैंने सॉरी इंसर्ट बोल दिया। ये देखिए बुलेट्स आपके 3 तरह के होंगे, सिंपल बुलेट्स, नंबरिंग बुलेट्स और मल्टी, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसमें आपका आंसर आएगा होम। सॉरी, मैंने यहाँ पर सेकंड बोल दिया था, ए ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू चेंज द शेप ऑफ ए वर्ड आर्ट टेक्स्ट सच एज मेकिंग इट आर्क फॉलो ए कर्व, विच फीचर यू कैन यूज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्टाइल शेप, वर्ड स्टाइल में शेप पे जाएंगे आप, वहाँ से भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, उसने टेक्स्ट की शेप बोला है या किसकी शेप बोला है, चेंज द शेप ऑफ वर्ड आर्ट टेक्स्ट की शेप बोला उसने। तो इसके लिए आप डिज़ाइन में जाएंगे, टेक्स्ट शेप, ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पर जब लेंगे कोई भी टूल उसके अंदर आएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट रेफरेंस कौन सी होगी। एब्सोल्यूट रेफरेंस आपकी फर्स्ट होगी। तो आपको ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट और एक्सेल इफ़ यू वांट टू बिगिन एनी फॉर्मूला यू कैन यूज़ डैश साइन, डी आंसर आएगा इक्वल टू साइन। एक्सेल की एक्सटेंशन क्या, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दी है, .xls। ऊपर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर मेल मर्ज, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट आएगा सबसे, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट, क्रिएट देन सॉन। सबसे पहले आएगा सेलेक्ट द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक बार देख भी लेते हैं, चलिए थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं। मेलिंग टैब में जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज और स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखिए लेटर्स आ रहा है, टाइप
नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो सिलेक्ट, बिल्कुल सिलेक्ट द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट। लास्ट क्वेश्चन ये हम डिस्कस करते हैं। ऑटो फिट क्या करता है? ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रो हाइट, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द टेबल साइज टू फिट द कंटेंट, चेंजेस द टेबल स्टाइल, अलाइन द टेबल्स ऑन। तो इसका आंसर आएगा ए। रो हाइट को या कॉलम हाइट को ये एडजस्ट कर देता है। क्या? ऑटो फिट आपका मतलब सेल का जो है, जब पूरा आपने उसमें डेटा लिखा है उसको एडजस्ट कर देता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस पूरे। और भी क्वेश्चंस है, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 16 मिनट्स की वीडियो बन जाएगी, तो इससे बेटर है कि आपको कंटेंट में बाकी है तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप देख लेना। बाकी कोई भी फर्दर क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में होता है या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग को लगता है ये आंसर आएगा तो ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।